इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी है, जिसमें आगे की रणनीति यहां पर तय की जाएगी, चर्चा उस पर होगी। और सूत्रों का यह दावा है कि इस बैठक में राहुल गांधी से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने की अपील भी की जाएगी। हालांकि आखिरी फैसला राहुल गांधी ही करेंगे। इसके बाद लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक दिल्ली में बुलाई जाएगी और उसी बैठक में इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाएगा। कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और टीडीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन नतीजों में टीडीपी ने अकेले दम पर ही इतनी सीटें जीत लीं कि उसे सरकार में रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। 175 सीटों की आंध्र प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 88 का है, लेकिन टीडीपी ने 135 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि 8 सीटें जीतने में बीजेपी भी कामयाब हो गई। इसीलिए अगर टीडीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ भी दिया, तब भी राज्य में विधानसभा की स्थिति पर कोई खास असर नहीं होगा। उधर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर बीजेपी को कई राज्यों में तगड़ा झटका लगा। इन राज्यों में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को जबरदस्त घाटा हुआ। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल में भी बीजेपी की सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में घट गईं। लेकिन जिस राज्य के नतीजों ने चौंकाया वो है उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को ऐसा झटका लगा जिसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विपक्षी गठबंधन ने एनडीए के हाथों से कई सीटें छीन ली और नौबत यह आ गई कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में 64 सीटें जीतने वाला एनडीए 2024 में 40 से कम सीटों पर सिमट गया। यानी 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन ने